साहब दोनों की बात करते हैं। इमरान मसूद साहब, आपने जो बात कही नरेंद्र मोदी के लिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ और आप कहिए। आपने कहा कि 4% मुसलमान गुजरात में हैं, यहाँ 42% मुसलमान हैं, यहाँ गुजरात बना देगा। एक गाली आपने दी और उसके बाद कहा बोटी बोटी काट देंगे। वो गुजरात समझ रहा है यहाँ मोदी को मोदी की तरह ठोक के नहीं। आपने कहा बोटी बोटी काट देंगे। इमरान मसूद काट देंगे, कोटी कोटी काट देंगे। हमारे यहाँ मिसाल चलती है सबक देने को, कोटी कोटी काट देंगे। इमरान मसूद मुहावरा है। इमरान मसूद, जो आपने कहा बोटी बोटी काट देंगे, वो हमारे कैमरे पर दर्ज है। इमरान मसूद, इस तरह की बात करना कानूनी तौर पर आप अपराध कर रहे हैं, वहाँ सांप्रदायिकता भड़का रहे हैं, आप हर तरह का अपराधी। मैं कोई सांप्रदायिकता का इल्जाम नहीं लगा सकता। मैं बिल्कुल सेकुलर आदमी हूँ और सेकुलर जमात से ताल्लुक रखता हूँ। और जहाँ तक इस जबान का आप लोग जिस भाषा की बात कर रहे हैं, मैं उसके लिए पहले ही खेद व्यक्त कर चुका हूँ। और ये नहीं तो अभी झूठ बोल रहे हैं इमरान मसूद, अभी तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप करें कुट्टी कुट्टी काट देंगे, जबकि आपने कहा बोटी बोटी काट देंगे। यही कहा है मैंने। इमरान मसूद, यही कहा है मैंने। अब मैंने यही कहा है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैंने यही कहा है। और दूसरी बात, मैं उसके बाद भी इस भाषा के लिए खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लोग जो इस लाइव टीवी के ऊपर भी सीधे धमका रहे हैं कि गुजरात के अंदर क्रिया की प्रतिक्रिया हुई थी, मैं तो खेद व्यक्त कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी अपना दिल बड़ा करके गुजरात के लोगों से माफी मांग ले। इमरान मसूद, गुजरात के लोगों से वो माफी मांगे, इसकी मांग आप कर सकते हैं और तमाम बीजेपी के नेताओं पर हमले कर सकते हैं। सवाल ये उठता है, अभी एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं, कैमरे में आपकी रिकॉर्डिंग है। मैंने खुद पर्सनली 20 बार सुना है उसको कैमरे में, जो आपने बोला है वो रिकॉर्डिंग है। और कभी कैमरा और रिकॉर्डिंग झूठा नहीं हो सकता इमरान मसूद। और चूंकि आप एक्सपोज हो गए, इसलिए आप फिर झूठ बोल रहे हैं कि आपने ये नहीं वो बोला था। और कुट्टी कुट्टी काट देंगे, ये भी कौन सी भाषा? अगर आपने ये बोला तो भी मैं उसके लिए खेद व्यक्त कर चुका हूँ, पहले ये खेद व्यक्त कर चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी। भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपने ये बात बोली ही क्यों? अब खेद आप जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात काटकर बोलने की बात आप कर ही क्यों रहे हैं? ये लोकतंत्र है। नहीं, आप क्यों ना माना जाए कि आप भी एक संप्रदाय विशेष की भावना को भड़काने का काम कर रहे हैं, वोट हासिल करने के लिए? नहीं, अगर ना बोलता तो खेद क्यों व्यक्त करता? अगर बोला तभी तो खेद व्यक्त कर रहा हूँ। तो इमरान मसूद, क्यों नहीं आपका टिकट कट जाना चाहिए? आपका टिकट क्यों नहीं कैंसिल किया जाना चाहिए और आपको जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? अब तो ये सारी चीजें आप पूरा न्यायालय आप ही बना लीजिए ना। सारा न्यायालय को न्याय करने दीजिए ना, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। और 6 महीने पुराना ये वीडियो दिखा रहे हैं, 6 महीने पुराना है ये। अब ये दूसरा झूठ बोल रहे हैं। अभी आप दूसरा झूठ बोल रहे हैं। अब आप दूसरा झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ आप ही बोल रहे हैं ना। उम्मीदवार बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये आज का नहीं है। मेरे साथ परमानेंट कैमरा चल रहा है, मैं प्रत्याशी हूँ। मेरे साथ चुनाव आचार संहिता के अंदर एक आदमी परमानेंट चल रहा है। तब तो आपकी मंशा कितनी खतरनाक है कि अगर 6 महीने पहले ऐसी बात बोल रहे हैं, अब तो आप प्रत्याशी हैं और अब आप सीधे चुनाव मैदान में, तब तो आप पता नहीं क्या बोलते होंगे, जहां आप एक अपने गाँव में अपने समुदाय के लोगों को लगा दीजिए मेरे पीछे। आप एक कैमरामैन भी लगा दीजिए। मैं क्या बोलता हूँ, क्या करता हूँ, ये आपको पता चलता रहेगा। इमरान मसूद, इसी तरह का बयान जब वरुण गांधी ने कुछ दिया था, हालांकि फिर भी उन्होंने इस तरह से नहीं कहा था, उनसे आपने ज्यादा जहरीला बयान दिया, तो वरुण गांधी को जेल भी जाना पड़ा। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने वरुण गांधी के खिलाफ तमाम तरह के बयान दिए और जेल जाना पड़ा और उसके बाद कार्रवाई हुई। हालांकि उसमें भी बीजेपी नेताओं ने उनका बचाव किया। सवाल उठता है, क्या आपके खिलाफ FIR दर्ज तो हुआ, लेकिन आपको जेल क्यों न भेजा जाए और क्यों नहीं कांग्रेस की तरफ से आपका टिकट काट दिया जाए? कानून में पूरा विश्वास है, मेरा कानून में पूरा विश्वास है और जो कानून कार्रवाई करेगा वो सही होगा और उसके ऊपर मैं पूरी तरह से पालन करूंगा। मैं इस कानून के मानने वाला व्यक्ति और कानून को पूरी तरह से मानूंगा। कानून को मानने वाला व्यक्ति, कानून को, एक मिनट सुन लीजिए इमरान हाशमी, एक मिनट सुन लीजिए। एक तो आपने बोटी बोटी काटने की बात की, जिसको आप करें कुट्टी कुट्टी काट दूंगा, वो उतना ही जघन्य है। इसलिए आप जो रफू कर रहे हैं अपने बयान में, तब भी आप दूसरा गुनाह कर रहे हैं, वो उतना ही जघन्य है। लेकिन साथ में अगर ये कहते हैं गुजरात में 4% मुसलमान है और यहाँ पे 42% मुसलमान है, तो ये भी आप एक तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके धमका रहे हैं और मोदी के लिए गाली भी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपकी मंशा एक समुदाय विशेष को बहुत ही दंगाई मानसिकता के साथ उद्वेलित और उत्तेजित करने की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ सारे हिंदू साथी मेरे साथ लगे हुए हैं। अगर मैं इस प्रकार का व्यक्ति होता तो मेरे साथ हिंदुओं का इतना समर्थन ना होता और मैंने हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द की बात की है। आप सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं और जो आपके बयान है वो आपको बहुत ही दंगाई मानसिकता वाले शख्स के तौर पर सामने ला रहे हैं इमरान मसूद। मैं उसके लिए खेद व्यक्त कर चुका हूँ।
खेद व्यक्त करने से क्या आपका अपराध खत्म हो गया? खेद नहीं, इसलिए व्यक्त किया तो आप क्या सजा देंगे? आप सजा में सजा दे दीजिए, पहले आप सजा बता दीजिए, आप सजा क्या देंगे? इमरान मसूद, खेद तो आपने इसलिए व्यक्त किया क्योंकि आपकी तस्वीरें, आपका बयान कैमरे पर जो रिकॉर्ड हुआ वो सुबह से हम चैनल पर चला रहे हैं। अगर ये नहीं होता तब तो खंडन करते कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये साजिश है मोदी की और बीजेपी की और किसी और अंतर्राष्ट्रीय मोदी और बीजेपी की है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने के लिए, और आपके साजिश होनी की है। और आपके जुबान से जो जहरीले बोल निकल रहे हैं वो भी मोदी की साजिश है। मोदी ने तो इससे ज्यादा जहर बोया है। आप मुझे आप ये बात मत करिए ना, मैं तो सिर्फ सीधा सीधा कह रहा हूँ कि मैं खेद व्यक्त करता हूँ और खेद व्यक्त कर चुका हूँ। लेकिन और आपके माध्यम से पूरे देश के सामने कि जो जबान है संसदीय भाषा मेरे द्वारा इस्तेमाल की गई वो गलत थी और मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। चलिए इमरान मसूद, वैसे खेद व्यक्त करने से गुनाह कम नहीं होता। इमरान, जो आपने बातें कही है, खेद व्यक्त करना आज मजबूरी है क्योंकि लगातार हम सुबह से चैनल पर तस्वीरें आपकी और आपका वो बयान दिखा रहे, वरना आप कहते कि आपने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था। इमरान मसूद, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर यही बयान कांग्रेस के, माफ करें, बीजेपी के किसी उम्मीदवार ने राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी बड़े नेता के बारे में दिया होता तो क्या कहते आप उसी इलाके में? नहीं, वो कभी भी मेरी तरह, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। मैंने बड़ा दिल दिखाते हुए तुरंत अपनी गलती को मानी, लेकिन भाजपा का कोई नेता कभी अपनी गलती मानने को तैयार ना होता। ये राहुल गांधी की सीख है कि हम लोगों ने अगर गलती की है तो हम अपनी गलती को स्वीकारेंगे और गलती को स्वीकार करके हम पहले कह रहे हो खेद व्यक्त कर रहे हैं। राहुल गांधी की तो सीख है कि चाय वाला बयान दिया मणिशंकर अय्यर ने, उस पर भी राहुल गांधी ने एतराज किया। सलमान खुर्शीद ने इंपोर्टेंट बोला, नपुंसक, उस पर भी एतराज है। राहुल गांधी की सीख का असर होता तो आप ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन तो माफी मांग रहा हूँ जी, इसीलिए तो खेद व्यक्त कर रहा हूँ। नहीं तो मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, बस 30 सेकंड एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर यही बयान सहारनपुर में बीजेपी के किसी उम्मीदवार ने राहुल गांधी या किसी कांग्रेस के बड़े नेता के बारे में बोला होता और खेद व्यक्त करता एक्सपोज होने के बाद, तो आप शांत हो जाते, माफ कर देते? माफ करने वाला तो हमेशा बड़ा होता है, हम तो माफ कर देते। माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो आप बहुत धर्मनिरपेक्ष है, मानूं कि मैं आप धर्मनिरपेक्ष आदमी हैं। निश्चित रूप से 100%। मेरी जान भी चली जाए तो सांप्रदायिकता को मैं हावी नहीं होने दूंगा, धर्मनिरपेक्षता के लिए अपनी जान दे दूंगा। हमें तो ये पता चला है कि सुबह से जब से खबर चल रही है आप ज्यादा खुश है, आपको लग रहा है कि इससे पोलराइजेशन हो रहा है और आपका वोट बैंक और ज्यादा आपके इर्द गिर्द संगठित हो रहा है। वोट बैंक सब है मेरे साथ, इतना हिंदू भी है जितना मुसलमान है। मुझे नहीं इससे फर्क पड़ता है, मेरे साथ सब लोग हैं। अब कोई ऐसी बिरादरी नहीं है जो मुझे समर्थन ना देती हो। सब लोग हैं तो 42% मुसलमानों का हवाला देकर क्यों पोलराइज कर रहे हैं वहाँ पे आप? अब आप एक सवाल को बार बार करे जा रहे हैं, इसे खत्म कीजिए ना। अब इस बात को, एक चीज को मैं कह चुका हूँ, अब इसे खत्म कीजिए प्लीज। चलिए इमरान मसूद, खत्म करते हैं इसी बात के साथ कि इमरान मसूद, कि आप जब भी किसी समुदाय विशेष को एड्रेस करेंगे और रैलियों में जाएंगे और कहीं ऐसी जगह पर जाएंगे जहां कैमरा ना हो, तो कम से कम अपनी जुबान का ख्याल रखेंगे, क्योंकि नेता सियासत में जो लोग हैं उनका मतलब होता है कौमी एकता बनाना, न कि दंगे फैलाने जैसी मानसिकता को आगे बढ़ाना। इमरान मसूद, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।